पिछले बार जब HDFC बैंक न्यूज में आई थी तब मार्केट पूरी तरीके से एक तरफा गिरता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार तो SBI ने लगभग 9.99% की स्टेक्स एक्वायर कर चुकी है विद इन HDFC बैंक। और इस एक्विजिशन की जो एडवाइस है वो खुद RBI के द्वारा दी गई है। यानी कि क्या एक सोची समझी रणनीति है RBI की SBI से स्टेक्स इंक्रीज करवाने की विद इन HDFC बैंक, और इस न्यूज की क्या असर हो सकती है इसके पूरे शेयर प्राइस पर, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना एक भी सेकंड हुए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम सबसे पहले न्यूज पे नजर डालेंगे तो न्यूज कुछ इस प्रकार से थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउड SBI फंड मैनेजमेंट SBI MFL to acquire up to 9.99% of the paid up share capital or voting rights of HDFC बैंक। इस खबर का सिंपल से इतना ही मतलब है कि RBI ने खुद ने अलाउ कर चुके, परमिशन दे चुकी है SBI FML को टू एक्वायर अप टू 9.99% ऑफ स्टेक्स, या फिर आप इसको वोटिंग के राइट्स भी कह सकते हो HDFC बैंक। लेकिन उसके बाद ये न्यूज आती हुई नजर आई कि SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड हैज बीन एडवाइज्ड बाय RBI to acquire major shareholding in the bank within a period of 6 months, that is November 15, 2023। यानी कि SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड को खुद RBI के द्वारा एडवाइस किया गया है टू एक्वायर मेजर शेयर होल्डिंग इन द HDFC बैंक, और वो भी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यानी कि ये सब कुछ RBI के मुताबिक चल रहा है। और फर्दर SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड को ये ध्यान रखना होगा कि HDFC बैंक में उनकी जो स्टेक्स है वो 10% से कम रहे, या फिर उनकी जो वोटिंग राइट्स है वो HDFC बैंक में लगभग 10% से कम रहने चाहिए, क्योंकि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का प्रोसेस चल रहा है मर्जर का, और ये जो मर्जर का प्रोसेस है वो इस साल के जुलाई के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि HDFC लिमिटेड के पास लगभग सेबी से अप्रूवल आ चुका है, PFRDA से अप्रूवल आ चुका है, NSE BSE हर जगह से HDFC लिमिटेड के पास मर्जर के लिए अप्रूवल आ चुका है। तो SBI FML को बिल्कुल 10% से जो स्टेक्स है वो डिक्लाइन रखनी है, या फिर आप कह सकते हो कि जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो लगभग 9.99% की रखने होंगे। लेकिन उसी के अगेंस्ट में RBI हैज अलाउड HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड to increase shareholding in HDFC Life and HDFC ERGO to more than 50%। और ये जो स्टेक होल्डिंग्स है वो तब तक इंक्रीज कर सकते हैं जब तक मर्जर की इफेक्टिव डेट नहीं आती, तब तक HDFC बैंक अपने जो इंक्रीमेंट्स स्टेक होल्डिंग्स में वो कर सकती है। तो बेसिकली इस खबर का अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो बेसिकली SBI FML ने 9.99% के स्टेक्स इंक्रीज कर चुके हैं विद इन HDFC बैंक, और ये सब कुछ RBI ने अलाउ कर दिया, परमिशन दे चुकी है इसके ऊपर। यहाँ पर कोई भी फॉल्ट या फिर डिफॉल्टर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यही क्लियर किया गया है RBI के द्वारा। इस एक्विजिशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही SBI बैंक को ना ही HDFC बैंक को, और हमारे मुताबिक ये कोई बड़ी खबर नहीं जिसकी वजह से HDFC के या फिर SBI के शेयर पे असर पड़ेगा। वहीं पर दूसरी तरफ SBI के क्वार्टर 4 के नतीजों पे नजर डालेंगे तो SBI ने लगभग रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया है ऑफ रुपीज 14,205 करोड़, जो कि लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 68% से ऊपर नजर आ रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखाई दिया है, 38,068 करोड़ की रजिस्टर की है। वहीं पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लेंगे फॉर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 23 इंक्रीज बाय 29 BPS ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 3.69%। यानी कि SBI का क्वार्टर 4 के नतीजे भी काफी शानदार रहे हैं। तो ये बेसिकली ये खबर ना ही ज्यादा इफेक्ट करेगी HDFC के शेयर पर, ना ही SBI के शेयर पर। ये बेसिकली कंक्लूड किया गया है RBI की, ठीक है ऐसा एक्विजिशन हुआ है, यहाँ पर कोई भी डिफॉल्टर या फिर फॉल्ट नजर नहीं आ रहा है RBI को। तो कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी हम तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।